इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ, क्योंकि हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा है नाउन, फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा प्रोनाउन, फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा वर्ब, बराबर। तो मैंने तो बताया था नाउन और प्रोनाउन होते हैं, यही सब्जेक्ट बनते हैं, और वर्ब तो वर्ब होता है। मतलब हमने इसके बारे में भी पढ़ाई की है, हमने इसके बारे में भी पढ़ाई की, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाना पड़ा हूं कि इनका और इनका एक साथ इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आते हैं तो किसको चेंज करना चाहिए, किसको चेंज करना चाहिए तो किसको लगाना चाहिए, कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे 20 कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर के अंदर, एक लेक्चर में तो नहीं, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बेसिक एरर सारे के सारे इसमें से ही मिलेंगे। ओके, तो इंग्लिश में एक आपको प्रिंसिपल रूल याद रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही रखता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही रखता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। इस थियरी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, लिख लो। लेकिन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो याद रखना, ही, शी और इट, ये होते हैं मोस्टली सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ प्रोनाउन कौन सी लगेगी, वर्ब कौन सी लगेगी, इज, वॉज, हैज और डज। ये अपने साथ ये 4 वर्ब लेगा। ओके, इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं। वी, यू, आई, दे, ये अपने साथ लेंगे एम, आर, वर, हैव और डू, बराबर। लेकिन आप बोलोगे सर ये आई तो हमेशा सिंगुलर होता है, ये चार्ट में क्यों आ गया। तो याद रखना, इंग्लिश में आई एक्सेप्शन होता है। आई अपने साथ लेगा एम, आई अपने साथ लेगा वॉज, आई अपने साथ लेगा हैव और आई अपने साथ लेगा डू। ओके, इंग्लिश में ये एक्सेप्शन है, इनके साथ यही 4 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और मैंने बताया था कि आई के साथ शाल लगता है, विल बहुत रेयरली रखता है। ओके, लिख लो।
डन। एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं आप लोगों को, यही जो थोड़ा मैंने बताया इस बेसिक नॉलेज से बताना कि वर्ब क्या लगेगा। सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर नाउन एंड और सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कौन सी लगेगी? जब दो सिंगुलर नाउन को एक एंड से जोड़ा गया है तो इसके बाद कौन सी वर्ब लगेगी? चलो बता सकते, थोड़ा गैस कर लो। खाली दो ही टाइप की तो वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सर प्लूरल वर्ब। प्लूरल, प्लूरल लगेगा पक्का। चलो तो एक और स्ट्रक्चर लिखते हो आप लोग के सामने। सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, अब बताओ कौन सी वर्ब लगेगी? देखो स्ट्रक्चर एकदम सेम है, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, तो कौन सी वर्ब लगेगी? यहां पे आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी और यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, दोनों स्ट्रक्चर तो एकदम सेम है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है एज अ पेयर। एज अ पेयर मतलब जोड़ी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एक नाउन है, इसको नंबर 1 दे सकते हैं। ये एक नाउन है, इसको मैं नंबर 1 दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है ना, एक से ज्यादा। तो मतलब ये तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये नाउन एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा और ये नाउन एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। मतलब दो सब्जेक्ट हो गए। अपना रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन दो सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल वर्ब आएगा। उसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन, लेकिन एज अ पेयर। एज अ पेयर बोलते हैं मतलब जोड़ी। जोड़ी मतलब एक ना, कपल होते हैं उनको एक काउंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगता है ना। लेकिन आप बोलोगे सर हम लोग को कैसे समझेगा कि ये जोड़ी है या ये जोड़ी नहीं है, इनको जोड़ी की तरह यूज करना है या नहीं करना? तो याद रखना, कंजम्पशन, जब हम कोई चीज को खाते हैं या कोई चीज को यूज करना चाहते हैं तो वो सिंगुलर यूनिट बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रेड एंड बटर आर हेल्दी ब्रेकफास्ट। क्या मैं मक्खन अलग खाऊंगा और ब्रेड अलग खाऊंगा? नहीं ना, मैं ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाऊंगा और उसको खाऊंगा, मतलब वो एक यूनिट हो गया। अगर मैं बोलता हूं राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, तो क्या मैं चावल अलग खाऊंगा और करी अलग खाऊंगा? नहीं ना, मैं ना जापानीज हूं, ना मैं चाइनीज हूं, ना इंडियन हूं। मैं तो करी और चावल मिला के खाऊंगा भाई, दाल चावल बना के। ओके, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ब्रेड मेरे को अलग मिलेगा, बटर मेरे को अलग मिलेगा। अगर अलग मिलेगा मतलब दो अलग अलग यूनिट हो गए, और अगर दो अलग अलग यूनिट हो गए मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर होना चाहिए था, इज सोल्ड हियर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर इन दिस रेस्टोरेंट, तो वो एक ही चीज हो गई ना। रेस्टोरेंट वाला तो ब्रेड और बटर लगा के बेचेगा, अलग अलग यूनिट थोड़ी ना बेचेगा। तो ऐसे जब जोड़ी आएंगे तो आपके सिंगुलर वर्ब लगेंगे, और जब अलग अलग यूनिट आएंगे तो प्लूरल वर्ब लगेंगे। दो चीज बता देता हूं, एग्जाम वालों का फेवरेट पेयर है। इसके अलावा एग्जाम में आज तक तो कोई पेयर नहीं आया, ब्रेड एंड बटर और राइस एंड करी। इसके अलावा एग्जाम कोई भी पेयर को टच नहीं करते, अगर इसमें से एरर देना होगा तो। ओके, लिख लो।
एक से अधिक ऐसा नहीं होता बेटा, अगर वो दोनों अधिक एक ही जन का काम कर रहे होंगे तो। जैसे ब्रेड और बटर तो अधिक है, ब्रेड और बटर अधिक है, लेकिन मैं बोलता हूँ तुमने ब्रेड और बटर खाया तो तुमने एक ही चीज खाई ना, कि तुमने दो अलग अलग चीज खाई, लेकिन चीजें तो दो है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। डिपेंड करता है कि आप खा रहे हो या किसी चीज के बारे में बता रहे हो। डन, लिख लो लिख लो। वो किधर है राम? आ रहे? अच्छा, उसका जॉब रहता है ना। उप्स, डन, लिख लो आराम से, कोई गाय नहीं। यहाँ तक चीजें इजी है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेट करेंगे। सादा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए तो मजा आता है। फोटो खींच लिया पीछे? चलो एक और स्ट्रक्चर बताता हूं। ओके, ये पी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब बता दो कौन सी वर्ब आएगी। आर्टिकल, पॉजिटिव एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कौन सी आएगी? चलो एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं। मैथ्स पढ़े सब लोग? थोड़ा सा एकदम बेसिक सा। जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होता है, बराबर? क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये जो आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये सिंगुलर नाउन के लिए भी है और ये सिंगुलर नाउन के लिए भी है। और जब आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है तो वो सिंगुलर यूनिट हो जाती है। मतलब ये जो पूरी की पूरी है, ये जो पूरा का पूरा है, ये एक सिंगुलर यूनिट बनेगा, बराबर? इसलिए उसके लिए एक ही बार आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव दे दिया है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम लोग वर्ब कौन सा लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। और एक और चीज आपने सीखा होगा कि एक्स वाई दिया है और एक्स जेड दिया है, मतलब ये इसके लिए और ये इसके लिए, बराबर? ये भी सेम ही चीज है। ये जो आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव है ये इस सिंगुलर नाउन के लिए, और ये जो आर्टिकल पोजेसिव एडजेक्टिव है वो ये सिंगुलर नाउन के लिए। मतलब ये एक यूनिट बन गया और ये एक यूनिट बन गया। 1 + 1 2 होता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो कौन सा वर्ब लगाते हैं हम लोग? एकदम बेसिक चीज और बताता हूं, जब एक ही बार आर्टिकल आएगा और उसके बाद में दो नाउन आएंगे तो वो उसके लिए आएगा। जब एक बार आर्टिकल और एक बार नाउन आएगा और वापस से जाके आर्टिकल और उसके लिए नाउन आता है, मतलब दो अलग अलग यूनिट के बारे में बात हो रही है। और दो अलग अलग यूनिट के बारे में बात हो रही है मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट बन रहे हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट बनेंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा ना। क्लियर? अच्छा, कोई एक जन बता सकता है आर्टिकल कौन कौन से? ए एंड, चलो चलो बताता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से। पढ़ाया है, ये सिखाया है, चार्ट बनवाई थी, प्रोनाउन चैप्टर में कराया था। माय, आर, योर, हिज,
हर्स, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या? नहीं नहीं, वो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। हाँ, पॉजिटिव में कैसे जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। पॉजिटिव में कैसे रहेगा? मैंने जो पढ़ाया था वो चार्ट बनाई थी तुमने। माई सेल्फ वगैरह ये कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाता, माई सेल्फ वगैरह हमेशा रिफ्लेक्सिव में जाता है। ये वो शब्द है जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आते हैं। ओके, चलो ये लिख लो, चल आराम। अच्छा, ये सब नंबर मत लिखना, तो बताने के लिए बताया। और याद रखना ये सिर्फ 2 नाउन तक लिमिटेड नहीं होता, 3 नाउन भी हो सकते, 4 नाउन भी हो सकते, लेकिन अगर एक ही बार आर्टिकल आया है तो वो एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, और अगर 2 बार आर्टिकल आया है तो वो 2 अलग अलग बंदों के बारे में या चीजों के बारे में बात कर रहा है। थक गया, मन नहीं है, मूड बना दे। बुक ही नहीं लाए, शाबाश, सुन ले सुन ले, लक्ष्मण है ना तेरा, लिख रहा है वो सब। थोड़ा डिजिटल हो जा, फोन पे लिख। चलिएगा, डन। क्वेश्चन दू, चलो पहला क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर is sold here. Bread and butter is sold here. बता दो क्या गलती है? Bread and butter is sold here. Bread and butter is, क्या बोला शिल्पा? इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये एक चीज आपको दुकान में मिलेगी और ये चीज आपको एक दुकान में अलग मिलेगी, मतलब 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तो हमको प्लूरल वर्ब की जरूरत है और इसका प्लूरल फॉर्म आर है। ओके, राहुल एंड साहिल हैज डन well in exams. एग्जाम, एक एग्जाम की, राहुल एंड साहिल हैज डन वेल इन एग्जाम। हैव होगा। शाबाश बेटा, देखो हैव आएगा बराबर, ये एक सिंगुलर नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन साहिल एक बंदा है, राहुल एक बंदा है, ये पूरे के पूरे एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हैज क्यों आ गया भाई? हैव आएगा ना, क्योंकि 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है। लिखो अगला क्वेश्चन, पूजा, पूजा एंड गीता, पूजा एंड गीता आर सिस्टर्स। पूजा एंड गीता आर सिस्टर्स, बताओ क्या हो जाएगा? राइट है, शाबाश, तो लिख दो वहां पे नो एरर।
ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम wheat and milk respectively. बताओ ये ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम wheat and milk respectively. क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? The right है. राइट है बेटा. कैसे राइट है? ब्रेड एक यूनिट है, बटर एक यूनिट है, और क्या बोला गया है कि ब्रेड तो व्हीट से बनता है और बटर मिल्क से बनता है. मतलब सारे के सारे अलग अलग यूनिट है. अगर सारे के सारे अलग यूनिट है तो इस क्यों आ रहा है? आर आएगा. और एक और वर्ड आपको बताता हूँ, रिस्पेक्टिवली. इसका आपने मैथ्स में भी बहुत बार सुना होगा कि जो पहला शब्द है उसके आगे जो भी आएगा वो उसके लिए पहला होता है. ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा हो जाएगा, ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट. आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो कि भाई दोनों के बाद इसी आना चाहिए तो इस कॉमन हो गया. ऐसा नहीं हो सकता. वो पूरे पैर के लिए ये पूरा पैर आगे दिया हुआ है. ओके. रिस्पेक्टिवली की तरह वर्ड होता है वाइसा वर्सा, अकॉर्डिंगली. ये तीनों शब्द को याद रखना. इनका मतलब होता है जो ऑर्डर में पहले दिया गया आगे भी वही ऑर्डर फॉलो होगा. डन. चलो एक और मेरा प्यारा क्वेश्चन लिखो. द पॉलिटिशियन and his son, the politician and his son wants 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 to talk to you about election. The politician and his son wants to talk to you about election. चलो बताओ क्या एरर है? बताइए. एरर है भी कि नहीं, कि नो एरर है? क्या बोला? वॉन्ट आएगा ना, क्योंकि वॉन्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है. और यहाँ पे तो प्लूरल चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियन एक है और उसका बच्चा एक है. ओके. आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे टॉक है, ये तो टू टॉक ही इंफिनिटिव है. मैंने लास्ट टाइम बताया था टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो नाउन का काम करता है, वो वर्ब का काम नहीं करता. तो इसके लिए हम लोग ने सिर्फ वॉन्ट के साथ ही किया. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पक्का? ये चलो आगे चलेंगे. लिख लो. ये लिख लिया ना सब लोग ने? सबने लिखा ना? चलो 4 शब्द बोलता हूं, इनको वर्टिकल ऑर्डर में लिखना. एवरीथिंग बट नथिंग बट everything but nothing but no one but everyone but. एक और लिख दो, anybody. एवरीथिंग बट, नथिंग बट, नो वन बट, एवरीवन बट, एनीबडी बट. ओके. थोड़े प्रोनाउन चैप्टर पे जाएंगे. ये हमने सीखा था, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. और जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते थे क्योंकि इनका नेचर सिंगुलर होता है. और इनका नेचर सिंगुलर होता है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है. लेकिन आप बता सकते हो इनके साथ नाउन कौन सा लगता होगा? इन पूरों के साथ हम कौन सा नाउन लगाते रहेंगे? देखो वर्ब मैंने बता दिया सिंगुलर लगती है. अभी आप लोग गेस कर लो कि नाउन कौन सा लगता होगा. कितने टाइप के नाउन होते हैं पता है आप लोग को? कितने टाइप के नाउन होते हैं? आइडिया किसको? 3 टाइप के होते हैं. पहला होता है आपका सिंगुलर नाउन, फिर होता है आपका प्लूरल नाउन, और सबसे लास्ट में होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन.
तो याद रखना ये सारे शब्दों के साथ तीनों नाउन लगते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है। भले प्लूरल वर्ब लगाओ, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लिख लो। और खाली ये मतलब ये शब्द तक लिमिटेड नहीं, एनीथिंग, समथिंग सब आ गया। नो वन में एनी वन, एवरी वन सब आ गया। एनीबडी में समबडी, एनीबडी जितने भी है ना इसके प्रकार के, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर? दो शब्द बोलता हूं आपको, मेरे को इनका मतलब बताना। मैनी और मच। मैनी और मच कितना प्यारा वर्ड है, बहुत बार सुना होगा आपने, मैनी और मच। क्या होता है लेकिन इनका मतलब? हमारा अगला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही है, मैनी और मच। मैनी और मच क्या होता है? मैनी का मतलब क्या होता है? और मच? मैनी काउंटेबल होता है और मच अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मैनी का मतलब क्या है? काउंटेबल के लिए आता है वो तो पता है, और मच अनकाउंटेबल के लिए आता है ये भी आपने बराबर बताया, ये आपने बराबर बताया। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? कब आप मैनी और मच बोलोगे? ओके, वो गलत बोलते फिर। हाउ मैनी बोलना चाहिए, हाउ मैनी बोलना चाहिए ना, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल है। गलत बोलते ना, हाउ मैनी रुपीज होना चाहिए। हाउ मच रुपीज हो गया तो मतलब कितना सारा पैसा चाहिए। देखो मैनी और मच का एकदम माइनस है, डिफरेंस है। मैनी मतलब कितना सारा, मच मतलब कितना ज्यादा। एक आता है काउंटिंग के लिए, एक आता है क्वांटिटी के लिए। जब मैं किलो की बात करूंगा और मैं आगे यूनिट नहीं लगाऊंगा, जैसे मैं बोलता हूँ मिल्क खाली, आपको पता है ये काउंटिंग है या अनकाउंटिंग है? नहीं ना, मैंने सिर्फ दूध बोला। जब मैं आपको न्यूज वर्ड बोलता हूँ, आप बोलते हो क्या मैं एक दो खबर सुन के आता हूँ? आप एक दो खबर सुन के नहीं आ सकते हो, या तो आप ज्यादा खबर सुन के आ सकते हो, या तो आप कम खबर सुन के आ सकते हो। जब मैं आपको मनी बोलता हूँ, मनी की यूनिट काउंटेबल है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 10,000 रुपए चाहिए तो काउंटेबल हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूं मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आई नीड मच मनी, कि मेरे को पैसा चाहिए। भाई कितना चाहिए ये नहीं बता रहा हूं, अगर मैं आपको बताऊं मेरे को कितना चाहिए तो वो मैनी हो जाता है कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, मेरे को 30,000 रुपए चाहिए। जब मैं आपको इंफॉर्मेशन बोलता हूँ, ये तो मैंने आपको नाउन में पढ़ाया भी था कि जो इंफॉर्मेशन वाला वर्ड है ये कभी प्लूरल नहीं होता, कभी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहता है ना। हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डू यू हैव कभी नहीं हो सकता। कि तुम्हारे पास कितनी सारी खबरें, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास कितनी ज्यादा खबरें हैं या फिर कितनी कम खबरें हैं। तो मैनी का मतलब बहुत सारा होता है जिसमें आप काउंटिंग लगा सकते हो, और मच का मतलब होता है क्वांटिटी जिसमें आप ज्यादा बोल सकते हो। चीजें क्लियर? तो इनका भी एक स्ट्रक्चर है, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, और मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन अभी भी चीजें बहुत इजी है। हाँ, इधर से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसके बाद में और कॉम्प्लिकेशन डालना है इसमें।
3 सेंटेंस लिखे मैंने आप लोग के लिए, बताइए मेरे को कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट राइट है और बाकी दो अच्छा एक रॉन्ग तो ढूंढ लो अगर आप लोग को लगता है रॉन्ग है तो। ऐसा थोड़ी ना होता तो मैं गुमराह भी कर सकता हूँ, देखो बहरूपिया भी हो सकता है इन लोग में कोई। कोमल कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट और बाकी दोनों रॉन्ग है। पता नहीं, तीनों राइट है। देखो मैनी का मतलब मैनी, अ गुड मैनी इसका भी मतलब मैनी, और अ ग्रेट मैनी इसका भी मतलब मैनी। अरे आप लोग फिर अच्छा जैसे मैनी आता तो आप लोग बता देते ना, तो सेकेंड वाला भी बता देते। चलो एक बात बताता हूँ क्यों इन फ्रेजेस का यूज करते, क्योंकि मैनी से बहुत इजी हो गया ना, मैनी के साथ आएगा प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल वर्ब, लेकिन एग्जाम वाला आपको पास नहीं करना चाहता है, वो तो आपको अटका के रखना चाहता है, तो इसके लिए वो हमेशा मैनी के बदले अ गुड मैनी देगा या फिर अ ग्रेट मैनी देगा। लेकिन याद रखना उसका मतलब भी मैनी होता है और स्ट्रक्चर सेम ही फॉलो होता है, तो मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा, और ग्रेट मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा प्लूरल वर्ब आएगा, और गुड मैनी के बाद भी। लेकिन यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती है, एक और स्ट्रक्चर है बड़ा प्यारा है। मैनी के साथ आर्टिकल ए और एन और उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। एक चीज याद रखना, इसका और इसका मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब ए और एन आ जाता है तो इंग्लिश के रूल के हिसाब से हम लोग हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, और सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लिख लो क्या हो गया मनीष, एकदम बेचैन लग रहा है तू, क्या हो गया? आराम कर लेता। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, एन मतलब नाउन वी मतलब वर्ब। क्लियर? लिख लो फिर क्वेश्चन करा दो। चलो पहला प्रश्न, मैनी a man, 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 many a man along with a few friends, many a man along with a few friends of mine, many a man along with a few friends of mine are going to देवगढ़। ओके, देवगढ़ को इंग्लिश में घर लिखते हैं, याद रखना, GHAR लिखेंगे, GHAD नहीं लिखेंगे, चंडीगढ़ होता है ना, चंडीगढ़ नहीं होता, हाँ घर बोलते हैं। गोइंग टू देवघर टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा, टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा।
चलो करो, बताओ मिस्टेक क्या है इसमें, कौन बताएगा? हाँ चलिए, राइट है ना? बताओ बताओ कौन बताएगा? आर की जगह इज आएगा। ओके, देखो मैनी के बाद ए दिया हुआ है, जो नाउन है वो भी कौन सा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन समझो, जस्ट इमेजिन, यहाँ पे मैंने मैन लिखा हुआ था और यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ था, अब क्या मिस्टेक है? नो एरर है, एरर है, ए नहीं आएगा ना, क्योंकि ए आने के बाद तो सारी सिंगुलर चीज आनी चाहिए। अगर आप ए रखते हो तो आपको मैन हटा के मैन करना पड़ेगा और यहाँ पे आर को इस करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में तो हम एक ही एरर सॉल्व कर सकते हैं, हम एक ही एरर सॉल्व कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ए को हटाएंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मैनी एन एम्प्लॉई, मैनी एन एम्प्लॉई of the company, many an employee of this company are, क्या हो गया? Many an employee of this company are supposed to be transferred, are supposed to be transferred to some other company, to some other company of the same category, of the same category because of recession. एक और बार बोलता हूं, many an employee of this company are supposed to be transferred to some other company of the same category because of a recession. recession मतलब जॉब्स खत्म हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, बताओ क्या मिस्टेक है? Many an employee of this company are supposed to be transferred to some other company of the same category because of recession. Many आया है, उसके बाद ए या एन आया है, मतलब सारी चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। एम्प्लॉय तो सिंगुलर ही है, एम्प्लॉइज बोलता तो प्लूरल हो जाता, एम्प्लॉय सिंगुलर ही है, तो आर की जगह क्या आएगा? लेकिन समझो वहां पे मैंने एम्प्लॉइज दिया होता तो क्या करते? एन को कट करते, बाकी चीजें वैसी ही रहती। चलो अगला, many a student have joined, many a student have joined the national service scheme, many a student have joined the national service scheme to serve the local community, to serve the local community.
टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। ये वाला बता दो कोमल, थर्ड वाला सर। हैज आएगा बराबर, क्योंकि हैव तो प्लूरल होता है और वहां पे मेनी के बाद ओ आ गया है और स्टूडेंट भी सिंगुलर ही है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। चलो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट पक्का? चलो आगे जाते हैं। इनका मतलब क्यों बता सकते? अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ और द अमाउंट ऑफ। A great deal of, a good deal of, the amount of। डन। तो इसका मतलब होता है मच और इसका मतलब होता है मेनी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप मेनी को रिप्लेस करके इसको लगा दोगे या मच को रिप्लेस करके इसको लगा दोगे या फिर इनको रिप्लेस करके मच को लगा दोगे। नहीं, ये उनके फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये उनके लिए फ्रेज की तरह यूज होते हैं। ये इनको रिप्लेस नहीं करते, ये इनके सिनोनियम है, ये इनकी जगह पे नहीं आ सकते, ये इनकी तरह होते हैं। ओके, याद रखना। कभी ऐसा आ गया नंबर ऑफ आ गया, आपको याद आ गया मेनी लिखना है, नहीं, ये नंबर ऑफ का मीनिंग है मेनी। अगर ऐसा आ गया था अमाउंट ऑफ, इसका मतलब है मच, बहुत ज्यादा। ये नहीं कर सकते कि आप इनके बदले मच लगा दोगे या इनके बदले मेनी लगा दोगे। तो ये मच का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। और ये मेनी का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। चीजें क्लियर? चलो पहला प्रश्न। A good deal of banks, a good deal of banks are closed today. A good deal of banks are closed today. चलो बताओ क्या? आर की जगह इज होगा। आर की जगह इज होगा। सबका यही आंसर है? आपका क्या है फिर बताओ चल। A good deal of banks are closed today. बताओ शिल्पा, आप बोले ना नहीं आंसर है।
राइट है। चलो ये क्या शब्द है? इनको गिन सकते या नहीं गिन सकते? गिन सकते ना, बता सकते हो पूरे दुनिया में कितने बैंक हैं या कितने हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। अगर ये काउंटेबल हो गया तो इसके साथ मच कैसे लगा? इसके साथ तो मेनी लगना चाहिए ना। नंबर ऑफ बैंक्स आर क्लोज टुडे, और मेनी के साथ कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब ही लगता है ना, मतलब आर राइट लिखा हुआ। समझा? पहले ये तो देखो वो काउंटेबल है या नहीं है। चलो एक और प्रश्न लाते हैं आप लोग के सामने। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड। अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड। बताओ राइट है या रॉन्ग है? क्या है बेटा, राइट है रॉन्ग है? फटाफट फटाफट, क्या है, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। चलो शाबाश। ये क्या है? काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ तो मच ही आता है ना, और मच आएगा तो सेंटेंस राइट है ना। मनी का यूनिट दिया होगा तो काउंटेबल है। अगर 10,000 बोलूं तो काउंटिंग आ जाएगी, लेकिन खाली मनी ऐसा बोल दूं बता दो दुनिया में कितना पैसा है, नहीं बता सकते। बहुत सारे ना, देखा देखा बहुत सारा निकला, बहुत सारा तो मच हो गया ना, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a number of students have qualified the exam. A number of students have qualified the exam. A number of students have qualified the exam. चलो बताओ राइट है या रॉन्ग है? क्या ये शब्द काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, मतलब नंबर राइट है क्योंकि ये मेनी का काम कर रहा है, और हैव भी राइट है मतलब सेंटेंस है, नो एरर। चलो ये वाला बताओ, बड़ा प्यारा है। अ नंबर ऑफ वर्क्स हैव बीन डन। एक मिनट रुक जाऊंगी, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री हो जाती। अ नंबर ऑफ वर्क हैव बीन डन। बताइए क्या है गलती? चलो क्या बोला मनीष? अ ग्रेट डील ऑफ,
चलो ये राइट है, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, लेकिन क्या ये हैव रहेगा या हैज हो जाएगा? हैज हो जाएगा ना, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल होता है, तो उसके साथ कभी मैनी नहीं आ सकता, मैनी नहीं आएगा तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? एक एक्सेप्शन लिखो, एक और स्ट्रक्चर है, एक्सेप्शन करके लिखना, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब भी मैनी होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये फॉलो होता है, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। और नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। मच में मत कंफ्यूज होना, इधर द अमाउंट ऑफ करके दिया हुआ था, लेकिन उसका मतलब वही होता है अनकाउंटेबल के लिए, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ क्राइम्स, द नंबर ऑफ क्राइम्स in Mumbai has been increased in past few months. The number of crimes in Mumbai has been increased in past few months. एक और लिखा है मैंने, the number of banks are closed today. चलो बता दो। चलो बताओ बताओ फटाफट, अगला कॉन्सेप्ट पे जाना है मेरे को। आर की जगह इज आएगा, क्योंकि दो नंबर ऑफ बोला है, और दो नंबर ऑफ का स्ट्रक्चर क्या, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। और जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें कोई एरर नहीं, क्योंकि दो नंबर बोला था, उसके आगे क्राइम्स दिया हुआ है और वो भी मैंने सिंगुलर यूज किया। क्लियर? 2 मिनट ब्रेक ले लो, अगला कॉन्सेप्ट चालू करते हैं।
डन, चलिए नहीं, इनके साथ अनकाउंटेबल भी लगता है, प्लूरल भी लगता है, सिंगुलर भी लगता है, और वर्ब भी उसके हिसाब से लगती है। Okay, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, 10-20% of, most of, some of, a lot of, lots of, half of। इनके साथ सारे टाइप के नाउन लग सकते हैं और सारे टाइप के वर्ब लग सकते हैं। याद रखना, a lots of नहीं होता, हमेशा a lot of ही होता है। जैसे few friends, a few friends होता है। ओके, डन, क्लियर। चलो पहला प्रश्न लिखो। In most of the states, in most of the states, 40% of people, in most of the states, 40% of people below 30 years is undernourished. In most of the states, 40% of people below 30 years is undernourished. Undernourished मतलब कुपोषित, malnutrition का। ओके, undernourished। बताइए क्या मिस्टेक है? ये लिख लिया ना सब लोग ने? आप लोग कुपोषित नहीं हो। आप लोग का मेटाबॉलिज्म वैसा है। कुपोषित मतलब जिनको खाना ही नहीं मिलता। पक्का? चलो बताओ क्या मिस्टेक है?
क्या आएगा? आर आएगा। बहुत लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये स्टेट है काउंटेबल, प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल हो गया तो वर्ब कौन सी आएगी उसके साथ? प्लूरल वर्ब ही आएगी हम। ओके, चलो अगला प्रश्न लिखो। 9/10 9/10 of the pillar, 9/10 of the pillar have rotted away. Nine-tenths of the pillar have rotted away. Has आएगा क्योंकि यहाँ पे पिलर है, पिलर सिंगुलर होता है और ये जो 9/10 बोलने की कोशिश कर रहा है मतलब एक ही पिलर का 9 हिस्से खराब हो गए, सिर्फ एक ही हिस्सा बचा हुआ, ऐसा 9 अलग अलग नहीं होंगे। अगला चलो, 1/3 of the students, 1/3 of the students have come to 1/3 of the students have come to take their examination at this center. 1/3 of the students have come to take their examination at this center. चलो कर दो फटाफट, तब तक आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी करता हूँ। वो पहले वाले का आंसर बता, वो स्टूडेंट वाला राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना, इसलिए स्टूडेंट्स काउंटेबल और वर्ब भी प्लूरली यूज किए। ये दो देखो। ओके, प्रिटेनिंग का मतलब उससे रिगार्डेड।
क्या स्कैम मतलब गलत किया ना, गलत किया। चलो बताओ। Most of the news pertaining to the scam during the preparation for the Commonwealth game have been shown only on this channel. Has been क्यों? न्यूज अनकाउंटेबल है, न्यूज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब कौन सा लगता है? सिंगुलर। हैज नहीं लगता, सिंगुलर लगता है, हमेशा हैज लगा दोगे नहीं तो। ओके, 20% of the milk have been used for making cheese and rest of the milk has been allocated for the cows. क्या बोला मनीष? उसको बोला बोल। have काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो कौन सी वर्ब है? और यहाँ पे देखो क्यों दिया हुआ था। मिल्क को अगर मैं बोलूं 5 लीटर को काउंटिंग आ सकता है, लेकिन खाली मिल्क बोलूंगा तो बता सकती है। ओके क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देखो। मोस्ट ऑफ द मनी allocated for the beautification, most of the money allocated for the beautification, एक ही शब्द है, beautification of Delhi for the Commonwealth game, have not been used properly. Have not been used properly. क्या हो जाएगा? Most of the money allocated for the beautification of Delhi for the Commonwealth game has not been used properly के बदले has आ जाएगा, क्योंकि ये मनी हमने देखा था अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कौन सी लगती है? सिंगुलर वर्ब। अगला प्रश्न। ओके, जिसके भी मैं बहुत क्वेश्चन कराता हूँ ना, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसकी हर वेराइटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर से एरर आ सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, 50% of the information you have given me are false,
and I am not going to use any piece of चलो बताओ पहला वाले का आंसर नो इधर इज आएगा ओके बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये हैव को क्यों नहीं टच किया तो ये हैव का सब्जेक्ट इधर दिया हुआ है हमारे इसका सब्जेक्ट नहीं था और मैंने बताया था जब हमारे सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब नहीं हो तो सेंटेंस को उल्टा पढ़ो और उसके बाद में जो भी पहली वर्ब मिलेगी वो उसकी हो जाती है ओके तो ये अकेली वर्ब खाली पड़ी थी इसको कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि जो गोइंग था इसके लिए भी ये सब्जेक्ट दिया हुआ ओके तो ये आर के बदले इज है चलो लास्ट वाला बता दो कितना बता देगी पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ लो ना 2/3 of politicians are corrupt and the rest are helpless among them राइट है पक्का राइट है कितने लोग को लगता है सेंटेंस राइट है मनीष को अकेले आपको भी लगता है क्या रहोगे सर मुझे इसलिए वन के साथ से सिंगुलर लगता है उसके बाद में कोई भी काउंटिंग आए हमेशा प्लूरल वर्ड ही लगेगा आगे क्लियर ओके चलिए आगे लिख लिया सब लोग ने आज मनीषन ग्रुप में है क्या हो गया मनीषन ग्रुप बीमार था कौन मैं आई 10 बजे का लेक्चर था चलो शब्द लिखेंगे कुछ शब्द बोलता हूँ आप लोगों में ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग पहला वर्ड है आपका एज वेल एज वर्टिकल में लिखेंगे सब शब्द को अगला वर्ड है अलोंग विथ ओके मतलब ये सबके आगे एक ही बार मैंने लिख दिया समझ लो पूरे के लिए पहले दिया जो काज में दिया पूरे के लिए
डन। तो इनके बाद कौन सा वर्ब लगेगा? इनके बाद कौन सा वर्ब लगेगा? वर्ब लगेगा। इनके बाद जो वर्ब लगता है ना, वो आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर लगेगी, अगर आपका मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल लगेगी, और अगर आपका मेन सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर लगेगी। तो डिपेंड्स अपॉन द मेन सब्जेक्ट, वो बाकी है मेन सब्जेक्ट के अनुसार इन शब्दों के साथ। और ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, ये शब्द आने चाहिए और उसके बाद वापस नाउन आना चाहिए। सेकंड वाले के हिसाब से नहीं होता है, फर्स्ट वाले के हिसाब से होता है, क्योंकि फर्स्ट वाला पहले एक्शन करता है, उसके बाद में दूसरा वाला उसको फॉलो करता है। तो अगर फर्स्ट वाला प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा।